नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी अपने नेताओं के साथ भारत देश को बदनाम कर रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने चाइना देशवासियों की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि जब मैं एज अ यूथ डेलीगेशन में एज अ लीडर गया था, तब वहां एक चाइना के मित्र ने उनसे कहा था कि जब उस वक्त कन्हैया कुमार ने भारत के खिलाफ कहा था, तब उस चाइना मित्र ने कहा कि यदि चाइना के खिलाफ इस तरह कोई बोलता तो उसे धरती के इतना गहरे गड्ढे में गाड़ देते और उसका कोई अता पता नहीं चलता। ये कहलाती है, ये देशभक्ति होती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में ये कहा कि वे भारत देश को बदनाम कर रहे हैं। पत्रकारों ने जब सांसद विष्णुदत्त शर्मा से पूछा कि बाबा रामदेव एलोपैथी की दवाइयां पर जो बयानबाजी की है, जिससे लोगों ने एलोपैथी दवा और आयुर्वेदिक दवा के बीच भ्रामिक हो रहे हैं, तो सांसद ने कहा कि इसके लिए कोई भी भ्रमित नहीं है। बाबा रामदेव योग गुरु हैं और एलोपैथिक दवा का अपना महत्व है, आयुर्वेदिक दवा का अपना महत्व है, साथ ही एक और है यूनानी पैथी का भी अपना महत्व है। बाबा रामदेव ने अपनी बात कही, सबके अपने अपने महत्व है। समाज में जहाँ जिसका उपयोग है वहाँ उनका लोग उपयोग कर रहे हैं। रामदेव बाबा ने एलोपैथिक को चैलेंज नहीं किया। बाबा ने कहा कि आज जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए वो कितनी है, उसका चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। बाबा रामदेव योग गुरु हैं। उन्होंने भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया में योग का स्थान बनाया है और हमें गर्व है इस बात की कि प्रधानमंत्री ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में बनाकर पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैला दिया है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री और बाबा रामदेव को जाता है। छोटा सा कि बाबा रामदेव जी के एक बयान के बाद देश में एलोपैथी बनाम आयुर्वेद में बहस छिड़ गई है। यह भी सर्वविदित है कि आयुर्वेद के अनुसंधान के लिए सरकारें उदासीन रही हैं। लोग अब एलोपैथी और आयुर्वेद में भ्रमित हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल कोई भ्रमित नहीं है। बाबा रामदेव ने अपनी बात कही है। एलोपैथी का अपना महत्व है, होम्योपैथी का भी महत्व है, आयुर्वेद का भी महत्व है, और मैं तो कहता हूँ जो एक और पैथी है ना, जो है उस्मानी, क्या नहीं, एक और है उर्दू, यूनानी पैथी का भी महत्व है, नेचुरोपैथी का भी महत्व है। सबके अपने अपने महत्व हैं। समाज जीवन में कहाँ किसका उपयोग है उसके अनुसार लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कोई एलोपैथी को चैलेंज नहीं किया। बाबा रामदेव ने केवल ये कहा कि इन बिंदुओं पर एलोपैथी के अंदर आज जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कितनी है, उस पर चिंतन मंथन जरूर करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ है कि एलोपैथी को चैलेंज नहीं किया बाबा रामदेव ने। उन्होंने अपनी बात को कहा है और हम सब लोग भी जानते हैं कि बाबा रामदेव ने योग को लेकर के पूरे भारत नहीं, दुनिया के अंदर योग का स्थान बनाया। और हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को विश्व योगा दिवस मना करके भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर स्वीकारोक्ति देने का काम हुआ। उसमें बाबा रामदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जब उन्होंने इसको पब्लिकली लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसको प्रायोगिक तौर पर समाज के सामने रखा, जिसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा रामदेव ने केवल योग के बारे में अपनी बात कही है, उन्होंने एलोपैथी को चैलेंज नहीं किया है। जिले में कोरोना कर्फ्यू 5 जून तक जारी रहेगा। कर्फ्यू में कई गतिविधियों के लिए सशर्त छूट दी जाएगी। उद्योग, मालवाहक वाहन, भोजन की होम डिलीवरी और अन्य कई व्यवसायिक गतिविधियों में सशर्त छूट मिलेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। अंतिम संस्कार में 10 लोगों के और विवाह में दोनों पक्षों के कुल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। अन्य गतिविधियों में भी छूट मिलेगी। कटनी जिले के खितौली में जन जागरूकता रथ का स्वागत कर पूरे गांव में भ्रमण कराया गया। जन जागरूकता अभियान में लोगों में उत्साह देखा गया और लोगों को रथ के माध्यम से जागरूक किया गया कि किसी प्रकार के अफवाहों से बचें और अधिक से अधिक लोग कोविड-19 टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेकर टीका लगवाएं। वहीं जन अभियान परिषद ब्लॉक बडवारा की ब्लॉक समन्वयक नंदनी भाटिया के मार्गदर्शन में कोरोना वॉलंटियर और भाजपा मंडल खितौली महामंत्री मनोज तिवारी ने लोगों को जागरूक कर बताया कि कोविड-19 टीकाकरण से ही हम सबका बचाव है। टीकाकरण से हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे और हमारा परिवार और देश की सुरक्षा रहेगी। खितौली, मड़की, मिडरा रथ भ्रमण के दौरान खितौली सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा, सचिव देवानंद रजक, एचओ रश्मि पवार, एएनएम कृष्णा देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कविता गुप्ता, विद्या चतुर्वेदी, सीतारानी सिंह, सुखसेन सिंह, कोरोना वॉलंटियर युगल विश्वकर्मा, धर्मवीर पाटकर, नीलेश गुप्ता, संतोष ताकेश, मोहित सेन, दिलीप माली, नीतराज पाटकर, अखिल गुप्ता, श्रीमती कमलेश शर्मा,
ममता कोल, रामलाल और कमलेश सिंह उपस्थित रहे। कि कोरोना से अगर बचना है तो हम सभी लोग मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाएं और जो कोविड-19 का टीकाकरण होता है उसे हम सभी लोग लगवाएं। उससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। कई लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि टीका लगवाने से आदमी मर जाता है, बीमार हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की अफवाहों से हम सभी लोग बचें और सभी लोग जितने भी 45 साल के ऊपर हैं वो सभी लोग टीकाकरण करवाएं। अब तो 18 से ऊपर वालों का भी टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। मैं सभी ग्राम मेरठी वासियों से कि हम सभी लोग टीकाकरण लगाएं। बरही थाना अंतर्गत ग्राम कुआ में बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची द्वारा 100 गरीब जरूरतमंद परिवारों को अनाज वितरण किया गया। साथ ही संदीप अयाची ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे थे। अयाची ने लोगों को वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को दूर करते हुए वैक्सीन लगवाने की बात कह रहे थे। इसी दौरान अचानक विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक का काफिला गुजर रहा था। संजय पाठक बरही थाने द्वारा चल रहे कार्यक्रम में शामिल होते हुए लोगों को वैक्सीन के संबंध में दुष्प्रचार फैलाने और गलत भ्रामियों के संबंध में विधायक महोदय ने बताया कि पाठक ने ये भी कहा कि बरही थाना प्रभारी वैक्सीन के बारे में आप लोगों को बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही है, इनकी बात माने और वैक्सीन जरूर लगवाएं और लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। अभी आपको टीआई साहब बता रहे हैं अपने बरही वाले संदीप अयाची जी कि जैसे ही वैक्सीन के बारे में बोलना शुरू किए हम लोग दौड़ लगा देंगे और जब तक राशन गल्ला मिल रहा था तो खेल के ले रहे थे कि हाँ आवन दया और जैसे वैक्सीन की बातें भाग गई खा के लाने भागे हुए कहूँ सूजी में लग जाए कहा हो तो सूजी से यार सुना हो यार ये वैक्सीन है, टीका है। जब हम पैदा हुए थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माता राम पिताजी लोगों ने हमको चेचक का और खसरा का टीका लगवाया था। लगता है कि नहीं बचपन में सबको लगता है कि चेचक ना हो, खसरा ना हो। फिर थोड़ी बार बड़े हुए तो पोलियो के 2 ड्रॉप पिलवाए तो लू ने लगा ना होने पाए, लड़का चेहरा में ना होने पाए तो पोलियो के ड्रॉप पिलवाए तो चेचक का खसरा का टीका लगा और पोलियो के 2 ड्रॉप पिए तब जाके एकदम परफेक्ट खड़े, एकदम सही शॉट खड़े, कोई पैर से हाथ। अहमदपुर में अब हो जाएगी पेयजल की समस्या हल। विधायक सुरेश राय सीहोर विधानसभा के अहमदपुर ग्राम को पेयजल की समस्या से निजात के लिए 1 करोड़ की राशि से नल जल योजना का कार्य शुरू हो गया है। लगभग 25% कार्य हो चुका है। ग्राम में पाइपलाइन का कार्य शुरू है, कार्य प्रगति पर है। 4 महीने में पूर्ण कार्य होने की संभावना है। इससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलेगा। हर घर को पानी पर्याप्त मिल सकेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 जून से होने वाले अनलॉक को लेकर दुकानों को खोलने से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कन्याशाला में सभी व्यवस्थाओं की कोविड-19 जांच कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी जांच करवाने पहुंचे और जांच करवाने के लिए व्यापारियों की लंबी कतारें देखी गई। मंदसौर से जिला ब्यूरो पंकज निडर की रिपोर्ट। 17 अप्रैल को जब ऑक्सीजन के अंदर पूरा प्रदेश जूझ रहा था, उस समय मैंने निर्णय लिया कि क्यों न हम अपने मेडिकल कॉलेज को आत्मनिर्भर बनाएं और तत्काल हमने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को आइडेंटिफाइड करके ऑर्डर दिया और 35 से 40 दिन में ये प्लांट आज आकर के चालू हो गया है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में 125 के आसपास आईसीयू के बेड्स हैं। तो कोरोना काल में तो मांग ज़्यादा थी, परंतु सामान्य समय में करीब 150 बिस्तर की ऑक्सीजन की मांग रहेगी और यह प्लांट जो हमने कोयम्बटूर से बुला करके यहाँ लगाया है, करीब 1 करोड़ 2 लाख की इसकी लागत आई है और यह प्लांट 2 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन देगा, जिससे मेडिकल कॉलेज को प्रति माह 14 लाख रुपए का खर्च बचेगा। जो ऑक्सीजन खरीदते हैं वो बचेगी और 3 से 4 लाख बिजली का खर्च आएगा। अतः राज्य सरकार। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।